नमस्कार, भोर वैभव में आपका स्वागत है। अभी की ताजा खबर आ रही है राजस्थान से। शहीदों की शहादत स्थली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्यों नहीं किया राष्ट्रीय स्मारक घोषित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा अपनी ही पार्टी भाजपा की मांग पर क्यों नहीं लगाई मानगढ़ धाम पर राष्ट्रीय स्मारक की मोहर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की सरकारों के पाले में पीएम ने क्यों डाली मानगढ़ धाम के स्मारक की गेंद। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने उठाए सवाल, कहा दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मईडा ने प्रेस नोट के माध्यम से यह बताया कि पिछले कई दिनों से मानगढ़ धाम सुर्खियों में चल रहा था कि आदिवासियों की शहादत भूमि को 1 नवंबर को सम्मान मिलेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे तथा बांसवाड़ा झील को रेल लाइन से जोड़ेंगे। यह चारों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आदिवासियों की अपार श्रद्धा मानगढ़ धाम से जुड़ी हुई है। 17 नवंबर 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए, वह आज तक गुमनाम है। जिन्हें सम्मान मिलेगा, इस आस पर टकटकी लगाए आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी जन भावनाओं के साथ धोखा हुआ है। अपने संबोधन में आदिवासियों की तारीफ करते नहीं थके, लेकिन असल मुद्दों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानबूझकर भटक गए तथा चारों राज्यों के आदिवासी समाज के प्रमुख मुद्दे 5वीं 6ठी अनुसूची, पैसा एक्ट और भील प्रदेश की मांग के मुद्दों को तो अनदेखा कर दिया गया, पर जिस मुद्दे को लेकर यहाँ के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा आदिवासी समाज की भीड़ को जुटाया था, उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा मंच से मांग करने के बावजूद मानगढ़ धाम को आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाना आदिवासियों के साथ एक सौतेला व्यवहार है। देखिए, मुंबई स्टूडियो से श्रद्धा जैन के साथ बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सोनी की कैमरामैन विनय सोनी के साथ ये खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आदिवासियों की शहादत भूमि मानगढ़ धाम को 1 नवंबर को सम्मान मिलेगा और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम पहुँचे, उनके उद्बोधन में आदिवासियों को लुभावने भाषण के साथ में साधने का काम किया, पर आदिवासी समाज को सम्मान देने के बजाय, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बजाय मानगढ़ धाम के इतिहास को दोहराने का ही काम किया है। पिछले कई दिनों से स्थानीय नेताओं के द्वारा चर्चा की गई और जनता से यह बात कही गई कि राष्ट्रीय स्मारक को आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। यह विषय का दौर चला और 1 नवंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी लामबंद हुए, लेकिन उस सभा से उन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री की हमदर्दी नहीं है। साथ ही आदिवासी क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट और भील प्रदेश, उन मुद्दों को तो नज़रअंदाज किया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, जिस आस और अपेक्षा के साथ में आदिवासी मानगढ़ धाम पर लामबंद हुआ था, उस मुद्दे को भी नज़रअंदाज किया गया है। तो आज की परिस्थिति में चारों राज्यों के आदिवासी क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस को एक करारा जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि आए दिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में
एसटी एससी समाज के। और जो मानगढ़ की बात अभी भारत के वड़ा प्रधान और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां जाकर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी, तो मैं उसको पूछता हूं, वो जो कांड हुआ था 1913 17 नवंबर को, बाद में भारत में अंग्रेजों के बाद वो सरकार बनी 52 में, तो आज क्यों उसको पता चला कि यहाँ इतने आदिवासी मरे थे? वो तो आदिवासी इकट्ठे हुए, वहाँ गए थे 3-4 लाख लोग, इसलिए वो समझ गए कि अभी वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग, वो आदिवासी लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, वोट नहीं देंगे, इसलिए वो सब गए थे। उसको लगा होता तो कब से जाना था ना, 52 से अभी तक बाकी क्यों छोड़ा उन लोगों ने? आज क्यों गए? क्योंकि आदिवासी लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होकर हमने जो पार्टी बनाया है और दूसरे लोगों जो हमारे इकट्ठे होकर जो हमारी आदिवासियों की लड़त कर रहे हैं, इससे घबराहट में आकर उन लोगों ने मानगढ़ में गए। ऐसे नहीं गए हैं। मैं पूछता हूँ, मानगढ़ में गए, वहाँ शहीद हुए अंग्रेजों ने, किसने मारा वो इतिहास तो बताओ। कौन कौन गए थे साथ में अंग्रेजों के साथ में? यहाँ के भी लोग बटालियन गई थी। वो जब राजा थे, इस टाइम में राजाओं ने भेजा था। उस टाइम में तो कौन, हमारा तो कोई आदमी इसमें लश्कर में था नहीं। वही लोग जाकर, यहाँ के लोग जाकर हमारे लोगों को मारा है वहाँ। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को पूछता हूँ, वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो केवड़िया में क्या है? आपने तो वहाँ सब आदिवासियों को तोड़ दिया है, एकता नगर रखा है, तो यहाँ भी आदिवासी एकता नगर रखना चाहिए ना, क्यों नहीं? वो तो साले बनावटी लोग हैं। आदिवासियों को मैं बोलता हूँ, समझ जाना, इसकी बात में मत आओ। हमारा ही बजट है, हमारा ही देश है, उसको साले को वोट नहीं देकर यहाँ से निकालो। निकालने के बाद ही हमारा कुछ हो सकता है। सब साले चोर लोग हैं, उसको पहचानो। इतनी बात मैं कहकर मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र की और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना भोर वैभव।